तो सबसे पहले जो है फर्स्ट पेपर कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस वाला, इसमें कल जितना कर लिए थे उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइल जो है ये फाइल, तो अभी तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक भी कर लिया सब बेसिक्स आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन बेसिक्स के फार्मूला, और कल जो हम लोगों ने मार्कशीट किया था, है ना। मार्कशीट में हम आपको बता दिए थे कि पूरा कैसे इसको मर्ज करेंगे, सीरियल नंबर लगाना, नेम लिखना, मैथ, साइंस, इंग्लिश, यानी कि जितने भी आपको सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए उतना आप नोट कर लीजिए। करने के बाद फिर यहाँ पे एक टोटल नाम का फंक्शन चला देंगे। टोटल नाम का जो फंक्शन चलेगा उससे क्या होगा, सब नाम का फंक्शन चलाएंगे टोटल करने के लिए, और सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए जो एक यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाए थे, इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे टोटल यानी कि ऑब्टेन मार्क्स आ रहा है वो इंटू 100 अपॉन टोटल मार्क्स। ठीक, तो टोटल मार्क यानी कि मैक्सिमम मार्क जितना है वो उसको यहाँ पे ले लिए थे। अब यही मैक्सिमम मार्क सबके लिए चले, इसलिए इसको क्या बना दिए थे, कल एब्सोल्यूट बना दिए थे। ठीक है ना। एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप इसको एड्रेस सेलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे, एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट जब बन जाएगा तो ये 480 बार बार इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। अगर आप इसको 480 यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट तो भी सही है, लेकिन अगर आप 480 केवल सेलेक्ट करेंगे तो उसका रिलेटिव एड्रेस आएगा, और जब आप इसको ड्रैग करोगे तो फिर वो वैल्यू उसकी चेंज करते रहेगा। इसलिए अगर कोई कॉमन वैल्यू हमको सबके लिए चाहिए और हम उसका सेल एड्रेस दे रहे हैं तो उसको किस फॉर्म में लेते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में लेते हैं, जो कि ऐसे लिया जाएगा। और फिर ये इतना करने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। डिवाइड बाई 100 इसलिए किया गया है ताकि जब परसेंट का साइन लगा रहे थे तो वो परसेंट का साइन वहां पे आ जाए, है ना। एक्स्ट्रा 100 आ रहा था, एक्स्ट्रा 100 आ रहा था, एक्स्ट्रा 100 को यहाँ से जो है हटाने के लिए हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया है, फिर परसेंट का साइन यहाँ पे लग गया। तो आप देखो यहाँ तक की सारी चीजें अभी तक हम लोग कल तक कर चुके थे। ठीक, अब आगे जो है यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट का जो है वो आगे हम लोग आज देखेंगे क्या करना है। तो परसेंटेज हो गया है, अब हम लोग यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे। दो चीज हम आपको आज बता रहे हैं, एक रिजल्ट निकालना बताएंगे और एक ग्रेड निकालना बताएंगे, या फिर डिवीजन। तो आजकल ग्रेड ही मिलता है तो ग्रेड निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट थोड़ा सा इसको और बड़ा कर ले रहे हैं यहाँ से ताकि सबको विजिबल हो जाए प्रॉपर, ये ठीक है ना। बाकी इतना निकल गया, इसी के बेसिस पे निकालें। तो ये यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी अभी फॉर्मेट वॉर्मेट करना है वो सब अभी कर लिया जाएगा। ठीक है ना। पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो रिजल्ट निकालने के लिए रिजल्ट में हम लोग दो चीज देंगे, कि वो परसेंटेज चेक करके देंगे कि वो पास है या फेल है। ठीक है ना। केवल पास फेल दे रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लगाएंगे इफ मैंने इक्वल टू। अब जब आपके पास कंडीशन है कि परसेंटेज, अब रिजल्ट कब पास होगा, अगर रिजल्ट जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट जो है अगर वो किससे, इस पूरे में अगर 33% से ज्यादा है बच्चा तो क्या है, या 40% या 50% से ज्यादा है, जो भी आप एक अपना लेके चल रहे हैं लिमिट, तो उससे वो अगर ज्यादा उसका परसेंटेज है इसका मतलब वो पास है, और अगर कम है तो उसका मतलब वो फेल है ना। तो ओवरऑल हम क्या चीज चेक करके निकाल रहे हैं, रिजल्ट परसेंटेज को चेक करके निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो जब इस तरीके की कोई चीज हो कि भाई ये हो तो ऐसा कर दे, ये हो तो ऐसा कर दे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं जिसमें एक लॉजिकल फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इफ। तो यहाँ पे इफ का यूज किया जाएगा। इफ लगाएंगे देन ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप पहले वाले स्टूडेंट का परसेंटेज को देन यू हैव टू सेलेक्ट इट, इसका सेलेक्ट करेंगे, और ये रिलेटिव रहेगा, इसको एब्सोल्यूट नहीं बनाएंगे। तो अगर आप इसको एब्सोल्यूट बनाएंगे, जब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सबके परसेंटेज को क्या बस इसी से सबको चेक कर लेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट मतलब फिक्स हो जाएगा तो नीचे रिलेटिवली चेंज नहीं करने देगा, इसीलिए वो उसी का परसेंटेज सब में चला जाएगा। इसीलिए इसको रिलेटिव नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि आप सभी चीज को वो एब्सोल्यूट बनाते हैं, जहां जहां ड्रैग करने पे वैल्यू चेंज होनी है उसको रिलेटिव ही रहने देते हैं। यहाँ पे रख दिया K6 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर हमें चेक करना है, मान लीजिए हमें चाहते हैं कि अगर बच्चे का परसेंटेज 30% से ज्यादा है तो वो पास है ना। 30%, 40% जो भी आपको लेना ले लीजिए।
तो मान लीजिए हम यहाँ पे 40% लेके चल रहे हैं, अगर बच्चे का परसेंटेज 40% से ज्यादा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 40 और यहाँ पे परसेंट का साइन है। अगर आपके कॉलम में परसेंट का साइन लगा है तो आप इधर भी चेक करते समय परसेंट का साइन लगाएंगे, अगर नहीं लगा है तो नहीं, चेकिंग के टाइम। ठीक, तो अगर केस 6 ग्रेटर है, 40% से ज्यादा है या 40% के इक्वल हो, इक्वल के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा सकते, ग्रेटर देन और इक्वल। अगर ऐसा कुछ केस है 40% या उससे ज्यादा है तो कॉमा लगा देंगे। देखिए अब ये ब्रैकेट जैसे लगाए हैं, ये फार्मूला देखो ओपन हो गया है, इसमें लिख के आ रहा है इफ टेस्ट, टेस्ट मतलब हमने टेस्ट कंडीशन दे दिया, अगर वो टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तो लिखा है देन वैल्यू, अगर ट्रू है तो क्या लेना है, अदरवाइज अगर वो फॉल्स है तो क्या लेना है, इतना चीज मांग रहा है हमसे ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वो क्या है, पास है। ठीक, ये अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है देन वैल्यू ये आएगा, मतलब ये रिजल्ट जनरेट हो, अदरवाइज मतलब कॉमा लगा दीजिए, अगर अदरवाइज मतलब जब कंडीशन फॉल्स होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है किसी बच्चे का परसेंटेज 40 या 40 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, वो अदरवाइज में जाएगा, और अदरवाइज में क्या देगा, ये फेल, डबल कोट्स, ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिएगा, एक सिंगल ब्रैकेट ओपन हुआ था, ब्रैकेट इफ लगाने के बाद ब्रैकेट टेस्ट कंडीशन ट्रू वैल्यू और फॉल्स की वैल्यू, देन यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पास, सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी आ जाता है, आपको ड्रैग भी करने की जरूरत नहीं, वहीं पे डबल क्लिक कर देंगे कॉर्नर पे, कि सभी पास हो गए। अब आप देखो सभी पास हैं, क्यों, क्योंकि सभी बच्चों ने जो है 40% से ज्यादा स्कोर किया है, सभी बच्चों ने 40% से ज्यादा स्कोर किया है। तो अब हम जरा सा थोड़ा चेंज कर लिया जाए, मान लीजिए फेल कर लेते हैं, कब मतलब चेंज चेक कर लें, फार्मूला को टेस्ट करने के लिए किसी का नाम कम करते हैं, जैसे गौतम के मार्क्स हैं तो हम इसके मार्क्स यहाँ से सारे हटा देंगे और सारे मार्क्स को फिर से हटा देते, पहले हम इसको डिलीट कर दें, ठीक है ना। अब जब डिलीट कर दिए इसका टोटल भी खत्म हो गया, अब इसमें से मार्क्स, अब देखिए ये तो ऑलरेडी फेल दिखाई रहा है कि 40 से कम हो गया, वैसे आप इसके मार्क्स जाके चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कुछ मार्क्स डाल रहे हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे मार्क्स डाल दिए, अब 40% से कम है, मतलब क्या होना चाहिए, 40 से कम ही तो देंगे सब जन, तभी तो ओवरऑल 40% से कम होगा। तो मान लो ये 30 है, ये 32 है, 35 है, 37 है, 33 है, 31, ठीक है, ये आपका फेल हो गया। 40% है तो ओवरऑल 40% जाना है, तो सब में 40 या 40 से ज्यादा किसी में भी होगा तभी पहुंचेगा 40 पे, या सब में आप देंगे तभी पहुंचेगा वो, है ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 167 इसका टोटल आ रहा है, जो कि फेल हो गया है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 34.79, अगर आप राउंड फिगर भी करोगे तो 35 ही बनेगा, जो कि ये गलत हो गया ना, कंडीशन को, टेस्ट कंडीशन को फॉल्स कर दिया, जिस वजह से रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है, फेल में जा रहा है। बात समझा रहा है। तो एक ये चीज जो है आप देखिए कि मतलब किस तरीके से हम कंडीशन लगा के इसको चेक करा रहे हैं प्रॉपर, है ना, ये रिजल्ट में आप निकालोगे। यहाँ पे अब देखो एक चीज और बताएं, जैसे यहाँ पे अब हमको इसमें इसको बोल्ड करना था, बॉर्डर लगाना था, है ना, तमाम चीजें करनी थी, अब हम या तो इसको अलग से जाके करें फिर लगाएं, या आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला अरे इसको यहाँ सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर, इस पे बॉर्डर भी लगा हुआ है, इस पे फॉर्मेट भी लगा हुआ है ना, और अभी जो भी करना है फॉर्मेट लगा लें, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ये क्लोन फॉर्मेटिंग ब्रश, इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद इसको आके ड्रैग करिएगा तो देखेंगे वो सारा जहां जहां फॉर्मेट लगाना था वो फॉर्मेट वहां पे अप्लाई कर दिया, फिर इस पे जाके क्लिक करके हटा दिया, है ना। तो अगर हमें कोई फॉर्मेट कहीं अप्लाई करना है तो आपको बार बार उस फॉर्मेट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप एक बार फॉर्मेट को कॉपी करें, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ से ले डबल क्लिक करके, और फिर जहाँ पे चाहिए वहां पे इसको ड्रैग कर दीजिएंगे तो उससे वो पूरा फॉर्मेट वहां पे चला जाएगा।
इसको बोलते हैं, यही चीज एमएस एक्सेल में या वर्ड में फॉर्मेट पेंटर के नाम से है, यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग के नाम से है, ठीक है ना, तो नाम चेंज है, काम दोनों का सेम। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग निकालेंगे ग्रेड, जो कि सबसे बड़ा फार्मूला है इसका ग्रेड निकालने का। तो ग्रेड निकालते हैं। अब ग्रेड में हमें क्या देना है उसको आप देख लीजिए, हालांकि सबके नंबर उससे ज्यादा ही जा रहे हैं। चलिए हम लोग ग्रेड देंगे। तो ग्रेड पहले हम लोग सेट कर लें कि कौन कौन सा ग्रेड हमें देना है। हम ग्रेड में रखेंगे कि अगर बच्चा 95 से ज्यादा है, ठीक, 95 से ज्यादा है तो उसको एस ग्रेड मिलेगा। एस ग्रेड मतलब सुपीरियर ग्रेड या ए प्लस, जो भी आपको देना है, ए डबल प्लस जो भी देना है, ठीक है ना, उस तरीके का ग्रेड दे देंगे। ठीक, एस ग्रेड एक लेके चल रहे हैं। अगर बच्चा 95 से ज्यादा है, अगर वो 85 से ज्यादा है तो उसको मान के चलिए ए ग्रेड मिल जाए, है ना। अगर 75 से ज्यादा है तो उसको बी ग्रेड मिल जाए। अगर वो 65 से ज्यादा है तो उसको कौन सा ग्रेड मिल जाए, सी ग्रेड मिल जाए। अगर वो 55 से ज्यादा है तो डी मिल जाए, फिर ई मिल जाए। और अगर 40 या 40 से कम है, 40 से कम है तो उसको क्या कर दे, उसको एफ ग्रेड मिल जाए। तो ए बी सी डी ई अब यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए वही बनाइए आप, क्योंकि आजकल ग्रेड भी खूब मिलते हैं सबको। तो ग्रेड निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पहले देखिए, जब भी ग्रेड निकालेंगे तो हाईएस्ट टू लोएस्ट चलेंगे, लोएस्ट टू हाईएस्ट नहीं चलेंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट चलेंगे, ठीक है ना। ये इसका रूल है। अगर आप लोएस्ट टू हाईएस्ट चलेंगे तो क्या होगा मालूम है। तो जैसे आपने पहले दे दिया कम वाला, है ना, कि अगर मान लो कोई भी बच्चे का ग्रेड 65 से ज्यादा है पहले, या 40 से ज्यादा है, आपने पहली कंडीशन ये दे दी, और फिर 95 को सबसे लास्ट में कंडीशन में रखा, क्या होगा। तो बच्चे को कहाँ पे वो स्टैंड करेगा, बच्चा कहाँ स्टैंड करेगा। 95 वाला बच्चा है और आप 45 को पहले नंबर पर रखे हो, तो 95 पे स्टैंड करेगा, नहीं करेगा। उसका जो परसेंटेज डिवीजन आएगा, ग्रेड आएगा, वो पहले ही 45 से ज्यादा चेक कर लेगा ट्रू। जब पहली कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो उसको उठा कौन सा ग्रेड दे देगा, ई ग्रेड डी ग्रेड जो भी आप दिए वो दे देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट चेक करते हैं, कि अगर हाईएस्ट फॉल्स हो नीचे आए, वो फॉल्स हो नीचे आए, वो फॉल्स, तब जाके 40 वाले को चेक करें। बात में आ रही है। परसेंटेज में हाईएस्ट टू लोएस्ट चलते हैं, न कि लोएस्ट टू हाईएस्ट। चलो इक्वल टू, अब हमको इफ लगाएंगे यार, इफ लगा ले पहले। अब जो भी ग्रेड निकालना परसेंटेज से ही या एवरेज जो भी आप निकाल लेंगे उससे निकलेगा। इफ लगा के यहाँ ब्रैकेट एक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है टेस्ट कंडीशन देना है, तो टेस्ट कंडीशन यही है हमारी, इसे निकाल लें, इसे चेक करें, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, पहली कंडीशन बनाओ 95, है ना, 95 या उससे ज्यादा है तो कॉमा, तो उसको कौन सा ग्रेड दे दिया जाए, मान लो एस ग्रेड हम दे रहे हैं, एस ग्रेड। आपको जो ग्रेड देना होगा वहां दे देंगे। वैसे हम यहाँ पे इसको एस ग्रेड दे रहे हैं, ठीक है, उसको एस ग्रेड दे रहे हैं। तो अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, एस ग्रेड। फिर लगाइए कॉमा, कॉमा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, तब तक ग्रेड नहीं मिलेगा। तब इसका मतलब दूसरी कोई कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब एक बार कॉमा लगा के फिर इफ लगाएंगे। अब देखो इफ में इफ सब चल रहा है, ठीक है ना, इफ के अंदर इफ चल रहा है, नेस्टेड इफ इसको बोलते हैं। इफ के अंदर इफ, जब एक इफ फॉल्स हुआ तो दूसरे इफ में एंटर कर जाएगा कंट्रोल, उसको चेक करेगा। इफ क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है, हमारे पास जितनी कंडीशन है उतनी बार इफ लगेगा। रिजल्ट वाले में एक कंडीशन थी तो एक बार इफ लगाता है, यहाँ पे कई कंडीशन है क्योंकि आपको कई ग्रेड की कैटेगरी चेक करनी है
और आप कंडीशन में रिजल्ट को देख के नहीं चेक करेंगे कि 92 से ज्यादा है तो उसको एस ग्रेड दे दे, कभी इन फ्यूचर इसका नंबर और ज्यादा हुआ कभी और कम हुआ तो कैसे क्या बार बार फार्मूला लगाएंगे। इसलिए फार्मूला एक बार सेट किया जाता है जितने भी नॉर्म्स बन रहे हैं उसके हिसाब से। इफ फिर से इसको ले लेंगे, ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मान हम यहाँ पे दे रहे हैं 85, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यही दे देगा एस ग्रेड, अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज यही है। और अगर ये ट्रू हुआ तो ए ग्रेड मिलेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर से नया इफ में चला जाएगा। यानी कि अब तीसरी कंडीशन दीजिए, यहाँ पे तीसरी कंडीशन दीजिए, फिर से इसको ले लीजिए, और ये अगर ट्रू हुआ कितना पे दें, 85 हो गया, 75 दे देते, 70 दे रहे, ग्रेटर आर इक्वल टू 70, ठीक है ना, 70। अगर 70 है कॉमा, अगर ये जब ये फॉल्स होगा, पीछे फॉल्स होगा तभी तो इस पे आएगा, और जब यहाँ आया मतलब इसको चेक करना है। और अगर जब ये ट्रू है तो इसका मतलब कौन सा ग्रेड पे आएगा बच्चा, बी ग्रेड, ठीक। और अगर मान लो ये भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट कंडीशन पे जाना है, इसको फिर से इफ पे जाएगा, नेक्स्ट इफ पे जाएगा। अब जब इफ पे जाएगा तो इसका मतलब फिर कंडीशन उसको चेक करनी है, इसी को लेकर के ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, uh, 70 हो गया, 60, 50 ले ले रहे, नहीं 60 ले ले, 60, हाँ तो क्या ले ले, 50 ले लेते, 50 ले 50 ले लेते, 50, चलो 50 ले ले रहे है ना, 50। अगर ये 50 है, 50 से ज्यादा, अगर ये उससे फॉल्स है तो इस पे आ जाएगा, फिर चेक करेगा। अगर वो 70 से ज्यादा नहीं है, इसमें लोग किस रेंज में चल रहा है, वो 70 से कम वाली रेंज में चल रहा है, और 50 वाली रेंज में चल रहा है, 50 to 70 के रेंज में जा रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर 50 to 70 के रेंज में है तो उसको कौन सा ग्रेड देना है बच्चे को, सी ग्रेड। यहाँ फिर कॉमा लगाइए, ये सब हम डिसाइड करेंगे, कितना रेंज हो, कौन सा ग्रेड दिया जाए, ये कोई कंपनी नहीं डिसाइड करती है, ठीक है, बात समझा लिया। तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग बातचीत करके डिसाइड कर रहे हैं, वैसे जब आपको अपना बनाना होगा कहाँ पे कहीं तो अपना डिसाइड कर लीजिएगा, या वहां पे बता देंगे भाई देखिए ये रूल है, इसको देख ले, वही टाइप कर दीजिएगा, बस बात खत्म। तो अगर ये 50 से ज्यादा है तो उसको कौन सा ग्रेड दिया जाएगा, सी ग्रेड, है ना। और अगर ये भी फॉल्स है कंडीशन, ये ट्रू होगा अदरवाइज में आया, अगर ये ट्रू हुआ तो ये चला, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो अब फिर अदरवाइज में जाएगा, यानी कि एल्स पे जाएगा। तो इफ लगा लीजिए एक बार और, इफ फिर ब्रैकेट लगा, जैसे इफ लगाएंगे ब्रैकेट में लगाएंगे, फिर से इसको चेक कर लो। और अगर मान लो ये भी है लास्ट में किससे, 40 या 40 से, एकदम लास्ट में चल रहे, अब 40 या 40 तक पहुंच गए एकदम, ठीक। अगर ये है बच्चा, अगर 50 से कम है, इसका मतलब किस रेंज में चल रहा है, 50 to 40 के रेंज में चल रहा है, ठीक है ना। तो 50 और 40 के बीच में नंबर अगर उसके आ रहे हैं, 40 से 50 के बीच में, तो इसका मतलब उसको कौन सा ग्रेड दे दिया जाए, डी ग्रेड। और अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर अदरवाइज में भागेगा, फिर एल्स को ढूंढेगा, देखिए पूरा यहां शुरू करते हुए आएगा, और अगर यहां तक फॉल्स मिला तो अब इसका एल्स क्या होगा, इसका मतलब अब कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब अब अगर बच्चा फॉल्स हुआ तो इसका मतलब उसको कौन सा ग्रेड दे दे, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए एफ ग्रेड। एफ मतलब फेल नहीं, फास्ट। किसी को फेल मत कहिएगा, बुरा लग जाएगा उसको, फेल को भी बोलिए फास्ट, लोग इधर खुश हो जाएगा बच्चा, फास्ट। हमारे के बच्चे फेल होते हैं, जैसे तुमको एफ ग्रेड मिला है, मालूम है आपको क्या, बोलता नहीं है तो मालूम है इसको, आप बच्चे फास्ट खुश हो जाता है। नहीं अब ये लास्ट है ना, लास्ट में कंडीशन नहीं दी जाती, लास्ट है ना, तो लास्ट मतलब 40 से कम है, अब 40 से कम है तो फेल तो है, 39 भी होगा तो फेल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, इसको विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। तो अगर आप फिर कंडीशन डाल दोगे ना
फिर अदरवाइज लिखना पड़ेगा। अदरवाइज में तो कुछ देना ही देना पड़ेगा, तो एल्स में कंडीशन नहीं डालते, ठीक है ना। बस ब्रैकेट, अब ब्रैकेट सारा बंद होगा, 1 2 3 6 बार लगाए थे, देखो दिखा भी रहा है 4, अभी 1 बचा है 5, सारा दिख रहा है ना। जैसे जैसे बंद कर रहे थे वहां सेलेक्ट होते जा रहा था, आगे हाईलाइट होता जा रहा था, सारे बंद हो गए। अब देखो एक काम और हम कर दे, क्योंकि एक चीज छूट गया था, अगर यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है तो हम आपसे बोले थे यहाँ भी परसेंटेज लगा लीजिएगा, ठीक, चेकिंग के टाइम पे भी। हाँ, तो 95, क्योंकि जब चेक करेगा ना तो इधर 95 लेगा, इधर 95% पाएगा, तो बराबर नहीं पाएगा। परसेंट है तो परसेंट के साथ इक्वल चेक, परसेंट आप इधर या तो हटा दो जाकर के, तब रिजल्ट आ जाएगा सही, अगर नहीं है एंड फिर इधर भी लगा लो, ठीक है ना। चलो तो अब ऐसे ही रहने दो, हम परसेंट इधर हटा देंगे, हमें परसेंट कोई जरूरत नहीं है, बस सीधी बात, क्योंकि परसेंट तो मालूम है कि ऊपर हेडिंग लिखा है परसेंटेज, तो लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ये आ गया पूरा, एंटर मार दीजिए, ऊपर भी कर सकते हैं, एफ दे रहा है, क्यों मालूम है, वही जो भी मैं बताया हूँ, क्या वो सिंबल भी चेक कर रहा है, सिंबल भी तो चेक कर रहा है ना, ये परसेंट का साइन भी तो चेक कर रहा है, हमने परसेंट साइन तो नहीं लगाया है। अब यहाँ पे आकर के परसेंट का साइन हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और इसको जो है यहाँ से कर दो, हट गया, एंटर मारो, और यहाँ से ए भी हटा दो, डिवाइड जो किए थे ना, आ गया सही। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर लो, सेलेक्ट कर लो, सारे परसेंट आगे निकल के, यहाँ से 2 पॉइंट पे ले लो, ए ग्रेड देखो ले लिया अपने आप, ले लिया ना ए ग्रेड। अभी अब लिया था, जैसे चेंज किए ए ग्रेड आ गया इसका। अब इसको यहाँ से, सबके ए ग्रेड है भाई, किसी को डी भी है, लेकिन लेकिन फास्ट ग्रेड कोई नहीं है, फास्ट कोई नहीं है, सब स्लो ग्रेड है, स्लो रह दिया जाए, स्लो ग्रेड। अब कई नंबर चेंज, डी वाले, ये डी वाले हैं साहब, पास तो है, ये पास है, पास कर पास इनको ना किया जाए, एक और थोड़ा सा संतोष कर ले दो डी से, काहे इनको परेशान करे जरूर, तो ले वैसे ही पहले हाई थे, लो हो गए हैं, चलो इनमें से किसी को हटा दिया जाए। अब देखो, अब हम लोग फेल किया 40% से नीचे वालों को, यानी कि अब अगर किसी का नंबर आपको देना पड़ेगा तो आप यहाँ पे वो करेंगे, 40% से नीचे देंगे, बात समझ आ रही है। हाँ, सब्जेक्ट में 0 आ गया, हाँ, तो अगर 0 आएगा और आप उसको काउंटिंग में लेके चलेंगे तो फेल तो हो ही जाएगा, पास कैसे होगा, उसको नंबर देंगे तब पास होगा। हाँ, फास्ट हो जाएगा, फास्ट, ठीक है ना। ये हो गया ग्रेड वाला पूरा निकालना, ऐसे ग्रेड निकलेगा। अब आप बीच में कोई भी नंबर कम ज्यादा करेंगे, चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ 72 है, मान लो इसको 56 कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं बीच में चेंज करिए, अभी आप देखिएगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। हो गया, बी ग्रेड हो गया इसका, देखो बी ग्रेड हो गया, है ना, क्योंकि सेम फार्मूला सब पे ड्रैग किए हैं, अगर और रिलेटिव होने की वजह से वो आ गया है, और जैसे जैसे अगर बीच में कोई चेंजेस होगा तो आप इसको देखेंगे पूरा यहाँ पे चेंज बीच में कहीं भी कर दे, ठीक है ना। यही है, इसमें और कुछ नहीं है ग्रेड वाले में, तो ये 2 फार्मूला इसका आप लोग नोट कर लीजिए सब लोग, और इसको चलाइए। कल वाला तो था, खाली आज वाला ही नोट करना है हम लोगों को। ये फार्मूला है, टोटल से लेकर के परसेंटेज तक का हमने कर दिया है। ठीक है, इतना फार्मूला है टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड निकालने का। हाँ?
चलो भाई बंद कर देते हैं इसको।